हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी बारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2023 की अगर हम बात करें, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि सर ये आचार संहिता से पहले होगी नहीं होगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करें। तो लगातार आपके कॉमेंट आ रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं क्या ये भर्ती आएगी नहीं आएगी, क्या सच्चाई है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर होगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके वीडियो के एंड में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पशु परिचारक भर्ती, इसको परिचारक भी कहते हैं, जलदारी भी कहते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। और यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर 5934 पद इस पे हैं। तो पूरी हम बात करेंगे, सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं इस भर्ती को लेकर। तो सबसे पहले तो ये जो आपके यहां पर पशुपालक परिचारक हैं या जलदारी हैं, ये है क्या, इनका काम क्या है, तो यहां पर कार्य क्या होता है उसके ऊपर यहां पर बात करेंगे। क्योंकि आप भाई इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि भर्ती, देखो भाई, एक तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है ना, 4th ग्रेड के अंतर्गत आएगी। और यहां पर असिस्टेंट का आपका काम होगा। कैसे काम होगा मैं आपको बता देता हूं कि पशुपालन परिचारक जलधारी का कार्य राजस्थान पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम होगा, यानी 4th ग्रेड की भर्ती है। और इसके अलावा यहां पर जो पशु चिकित्सक हैं और जो आपके पशुधन सहायक हैं, जो वेटरनरी वाले जो होते हैं, आपके कंपाउंडर जिसको आप कहते हैं, और जो यहां पर डॉक्टर जो होते हैं पशुओं के, उनमें विभागीय हेल्प आप करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। आपके कृत्रिम गर्भाधान, जो पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान है, उसके दौरान पशु नियंत्रण का कार्य भी आप करेंगे। पशुओं की देखभाल करने के लिए आपको यहां पर जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी, नौकरी लगेगी आपकी। और मल्टीटास्किंग का काम होगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी जो मल्टीटास्किंग एमटीएस वाला जो कार्य है वो आपसे करवा सकते हैं। तो यहां पर एक तरह से आप असिस्टेंट होगे, अटेंडेंट होगे, किसके, पशु चिकित्सक के और पशुधन सहायक के। ये आपका काम है, यानी आप एक सहायक के तौर पर काम करेंगे। अब भाई काम ज्यादा भी हो सकता है, काम कम भी हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी तो है। अब सरकारी नौकरी है तो दोस्तों इसकी योग्यता क्या है, सारी बातें हम लोग यहां पर कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर एक नोटिस आया था, शॉर्ट नोटिस इसको हम कह सकते हैं, और ये कार्मिक विभाग का नोटिस है, जिसमें कई यहां पर पदों की बात की गई है। इसमें एक तो दोस्तों आपके पशुधन सहायक है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये तो जो आपके कंपाउंडर जो पोस्ट होती है वो हो जाएगी एक तरह से, जिसमें आपके यहां पर 12वीं पास साइंस से चाहिए, इसमें 12वीं पास साइंस से चाहिए। और इसके अलावा वेटरनरी का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी 2 वर्षीय आपने डिप्लोमा किया हुआ हो किसके अंदर, पशुधन सहायक के अंतर्गत, तो आप यहां पर एलिजिबल है। तो ये तो आपके काम की नहीं है, ये तो उनके लिए जिन्होंने वेटरनरी डिप्लोमा कर रखा है। क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं यहां पर, देखो ये भी आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 5वां पॉइंट है, उसी को आप डायरेक्ट देखिए। पशु परिचरक इसको बोला गया है, और 100% सीधी भर्ती है, यानी जो भी भर्ती होगी आपके एग्जाम के थ्रू होगी। इसमें कोई पदोन्नति वाले, कोई प्रमोशन का कोई काम इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर पशु परिचरक 100% सीधी भर्ती, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप पशु परिचरक के लिए यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पशु परिचरक की बात करें तो 100% सीधी भर्ती, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी कई पोस्ट है, इसमें भी कई पोस्ट है, जैसे कि जलदारी बोलेंगे, सफाईकर्ता बोलेंगे, चारावाहा या भेड़ के पदों का यहां पर पशुधन परिचरक के पद यहां पर विलय कर दिए गए हैं। तो जलदारी, सफाईकर्ता, और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए, इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं चारावाहा, यानी व्यक्तिगत पशु परिचरक के रूप में यहां पर किया जाएगा। तो ये आपके पद हैं, ये जलधारी के, सफाईकर्ता के पद हैं। और यही आपका मेन काम का जो पॉइंट है ना, वो यही है 5वां पॉइंट। इसी पद की हम तैयारी कर रहे हैं, इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो वेटरनरी वाले हैं उनकी भर्ती तो पहले से भी होती है, अब भी होगी, लेकिन जो नई भर्ती आई है, जो नया पद यहां पर सामने आ रहा है, जो आप यहां पर पशुधन सहायक की हेल्प करेंगे, पशु चिकित्सक जो आपके डॉक्टर है पशुओं की, उनकी हेल्प करेंगे, उसके लिए आपका यहां पर पद सर्जित किया गया है। तो 10वीं पास दोस्तों इसकी योग्यता रखी गई है। कितनी पास? 10वीं पास। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है पशु परिचारक भर्ती 5100 प्लस पदों पर अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को पहुंच चुकी है, जिसकी योग्यता 10वीं पास होगी। पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक या फिर मई महीने तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तो अप्रैल भी गया, मई भी गया, ठीक है ना, उसके बाद में जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त भी गया, सितंबर आ गया है, और सितंबर भी जाने वाला है। तो कब यह भर्ती आएगी? वैसे दोस्तों इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसकी अभ्यर्थना डिपार्टमेंट को पहुंच चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही इसको कंडक्ट करवाएगा, और राजस्थान पशुधन जो विभाग है उसकी ये भर्ती है। तो यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब इसका नोटिफिकेशन निकालेगा, तो हो सकता है कोई किसी कारणवश इसका नोटिफिकेशन रुक रहा हो, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी। बाकी सैंक्शन तो हो चुका है, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है सरकार की, और ये भर्ती डेफिनेटली आएगी, कंफर्म आएगी। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों भर्ती आएगी, 10वीं पास योग्यता है,
5100 प्लस पद यहाँ पर हैं, 5000 से अधिक पद कह सकते हैं, है ना। और इसके अलावा पहली बार ऐसी कोई भर्ती होने वाली जो 10वीं लेवल की है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, कोई योग कोई कुछ अलग से कोई डिप्लोमा डिग्री अनुभव कुछ नहीं मांगा गया है, सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। और सरकारी नौकरी होती है, चाहे वो आपके चतुर्थ श्रेणी हो, तृतीय श्रेणी हो, वो तो नौकरी रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से ही आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने तो इसका कोर्स भी निकाल दिया है और अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है वैकेंसी का, लेकिन वैकेंसी आएगी, इसलिए सभी को भरोसा है, इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम होगा, तो भाग ए की बात करें, फर्स्ट की बात करें, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके आएगा। अब जीके में सब कुछ हो गया, राजस्थान का कंप्लीट जीके हो गया, करंट अफेयर भी जोड़ दो तो इसके लगभग 40 अंक और एक मतलब 40 क्वेश्चन 120 अंक का हो सकता है। और भाग दो की बात करें तो यहां पर पद विशिष्ट, यानी जो आपके पशु परिचारक भर्ती में जो यहां पर संबंधित जो सब्जेक्ट है उससे भी सवाल बन सकते हैं, यानी आपके एनिमल हस्बेंड्री जो है, या जो आपके यहां पर पशुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बायोलॉजी के बारे में सवाल बन सकते हैं। तो यहां पर 40 क्वेश्चन 120 नंबर के ये हो जाएंगे। तो कुछ यहां पर सब्जेक्ट विशेष और इसके अलावा कुछ जनरल सवाल आएंगे जो राजस्थान जीके के हो सकते हैं, और भी आपके लैंग्वेज हिंदी भी आ सकती है, और भी सब्जेक्ट आ सकती है, रीजनिंग आ सकती है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन लगभग यही सिलेबस आपका यहां पर और पैटर्न रहने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई आपको पता है कि नौकरी बैच अपना जो है ऐसा बैच है जिसमें हम लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पूरा इंडिया जीके पढ़ रहे हैं, पूरा राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा जो है दोस्तों हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। तो पशु परिचारक की भर्ती की तैयारी भी आप नौकरी बैच से कर सकते हैं। यानी इसमें हम लोग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, सीईटी, पटवार तो कर ही रहे हैं, साथ में पशु परिचारक भर्ती 2023 की भी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी मात्र 999 में, ओनली 999 रुपए में। और जब इसका विस्तृत सिलेबस आएगा तो इसकी जो सब्जेक्टिव क्लास है वो भी मैं लगा दूंगा, अगर आप लेते हो तो यहां पर अगर 100 स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज करते हैं जो टारगेट कर रहे हैं पशु परिचारक भर्ती को, अगर 100 स्टूडेंट इस कोर्स को एनरोल कर लेते हैं तो मैं अलग से सब्जेक्टिव क्लास भी आपकी लगा दूंगा जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा और सिलेबस जारी होगा। तब तक आप कॉमन पेपर की जो तैयारी है वो करते रहिए, राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ, ये सब तो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है जो पशु परिचारक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, नई भर्ती है, राजस्थान में कभी भी कोई नई भर्ती आती है तो नौकरी लगने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हर किसी को पता नहीं रहता, और जो पहले से पुरानी तैयारी कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो स्पेशल पशु परिचारक भर्ती की तैयारी करेगा हो सकता है उसके नौकरी लगने के चांस ज्यादा हो। इसलिए आज ही नौकरी बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दें। इस बैच में क्या क्या होने वाला है, तो सारी क्लास आपको लाइव मिलने वाली है, सभी सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लास हो रही है, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप देरी ना करें। 2 साल की कोर्स की वैलिडिटी है, 2 साल तक आपके फोन में रहेगा। क्लासेस के साथ में आपको ई नोट्स, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मात्र 999 रुपए में कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। सारी क्लासेस लाइव हैं, राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं, और जेन्युइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को आप परचेज कर लेंगे। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, आपको तैयारी करनी है, इन नंबर पे कॉल करें अधिक जानकारी के लिए। और मैं फिर बता रहा हूं, अगर इस बैच को ज्वाइन कर लिया तो 100% ये भर्ती आपकी कवर हो जाएगी। अगर कोई सब्जेक्टिव सिलेबस होगा तो उसके लिए अलग से फैकल्टी लगा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और सारी चीज मैंने आपको समझा दी है कि योग्यता क्या है, कौन सी भर्ती है, क्या रहेगा सिस्टम, पूरा मैंने आपको बता दिया है। फिर भी और जानकारी जब इसका विस्तृत सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तब मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इतना कन्फर्म है ये भर्ती आने वाली है और सैंक्शन हो चुकी है, सिर्फ नोटिफिकेशन निकलना बाकी है। तो इंतजार है कर्मचारी चयन बोर्ड इसका जल्द नोटिफिकेशन निकाल दे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।